आप देख रहे हैं केडी न्यूज। तख्त ओ ताज क्या चीज है, किरदार देखो। हुकूमत वही करता है जिस पर एतबार देखो। नमस्कार, मैं कपिल देव शुक्ल आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उस नए कानून की जिसमें देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हां, अब अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री लगातार 30 दिन जेल में रहेगा तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। भारत की इस राजनीति में इन दिनों सबसे चर्चित विषय है संविधान विधेयक 2025, मतलब 130वां संशोधन। इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री लगातार 30 दिन जेल में रहता है और उस पर ऐसे आरोप हैं जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है, तो उसे अपने पद से अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इसमें सरकार अपना पक्ष क्या रख रही है? नंबर 1, लोकतांत्रिक गरिमा की रक्षा। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि यह संशोधन लोकतंत्र की मर्यादा और नैतिक राजनीति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह असंगत है कि कोई नेता जेल में रहकर सरकार चलाए। नंबर 2 पर तर्क दिया है जनता का विश्वास। जनता को यह भरोसा होना चाहिए कि उसके चुने हुए प्रतिनिधि पर अगर गंभीर आरोप है और वो जेल में है तो वो पद पर बना रहकर शासन को प्रभावित नहीं करेगा। नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय उदाहरण। कई लोकतांत्रिक देशों में ऐसे प्रावधान पहले से हैं कि जेल में रहने वाले जनप्रतिनिधि अस्थायी तौर पर पद से हट जाते हैं। नंबर 4 पर है जमानत का विकल्प। यह 30 दिनों के भीतर अदालत से जमानत मिल जाती है तो यह नियम लागू नहीं होगा। जेल से बाहर आने पर नेता को फिर से पद पर नियुक्त किया जा सकता है। वहीं इस पर विपक्ष का तर्क क्या है? नंबर 1 पे तर्क दिया है राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका। विपक्षी दलों का कहना है कि केंद्र सरकार इस कानून का इस्तेमाल करके विरोधी मुख्यमंत्रियों और नेताओं को फंसाकर सत्ता से हटाने की कोशिश कर सकती है। किसी भी बड़े राजनीतिक केस में चार्जशीट और गिरफ्तारी अक्सर विवादित होती है। नंबर 2 पर तर्क दिया है कि संवैधानिक संतुलन पर खतरा। विपक्ष का तर्क है कि संविधान में पहले से ही प्रतिनिधियों की अयोग्यता के प्रावधान मौजूद हैं। इस तरह बार बार बदलाव करना संविधान की स्थिरता को कमजोर करता है। नंबर 3 पर तर्क दिया है जनादेश की अवहेलना। जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को केवल 30 दिन की हिरासत के आधार पर हटाना जनता के फैसले को पलटने जैसा है। नंबर 4 पर तर्क दिया है ड्रैकोनियन कानून। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने इस कठोर और असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह कानून लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को कुचल सकता है। इस खबर के कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि यह संशोधन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है। सकारात्मक पक्ष यह है कि यह कानून राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता लाने की दिशा में उठाया गया कदम है। कोई भी नेता जेल में रहते हुए शासन नहीं चलाएगा। नकारात्मक पक्ष यह है कि भारतीय राजनीति में अक्सर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहा है। ऐसे में यह आशंका वाजिब है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह किया जा सकता है। इसलिए यह संशोधन तभी सफल और स्वीकार हो सकता है जब इसके साथ सख्त सुरक्षा उपाय और निष्पक्ष न्यायिक निगरानी भी जोड़ी जाए। लोकतंत्र की असली ताकत संतुलन में है। ना तो भ्रष्टाचारियों को बख्शा जाना चाहिए, ना ही निर्दोष विपक्षी नेताओं को राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जाना चाहिए। एक शेर है, कैद खाने में रहकर ना हो सरकार की बुनियाद, इंसाफ हो पहले तभी हो तख्त की इमारत आबाद। तो कुल मिलाकर यह नया कानून राजनीति को साफ सुथरा बनाने की कोशिश है, लेकिन इसके दुरुपयोग की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हम दर्शकों से कहेंगे कि इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।